नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सोन अपनी भूल स्वीकार करना अनंत पुरुषार्थ का काम। बहुत सरलता चाहिए, विवेक चाहिए, तो जीव अपनी भूल स्वीकार करता रहता है। पूजा में क्या लिखा? कर्म विचारे कौन, कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगत। अब भ्रंश में लोह शब्द हो जाता है तो दोनों अर्थ निकाल लेते हैं। लोह माने लोह और लोह माने लोभ। और परमात्म प्रकाश में इसको दोनों ओर से अर्थ कर दिया। जैसे लोह की संगति से अग्नि पिटती है, अग्नि सहे घन घात, घनों की आघात को। ऐसे ही लोभ के कारण चाहे वो धन वैभव का लोभ हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का लोभ हो, चाहे विषयों का लोभ हो, चाहे गेयों का लोभ हो, संसार में भ्रमता है, दुखी होता है। कोई लोभ प्रशस्त हो सकता है, होता है लोभ कोई प्रशस्त? पंडित टोडरमल जी ने कहा हो, बता, धर्म लोभी आया? वाक्य बता सकते? पूरा याद है कुछ प्रसंग? अपना बात तो अपने परिणामों से होता है, इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना। जहां जहां भय शब्द आए वहां सावधानी फिर लगा लेना। अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उनका उपदेश दे करके भला करे, ये तो सातवें अधिकार में रहा। और यहाँ पहले अधिकार में धर्म के लोभी याचक जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं। जो क्या नाम दीक्षा लेने योग्य हैं उनको पात्र जान करके देते हैं, और जो साधु साधना में अतिचार आदि लगते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर। सही बात है, मां भी ऐसा ही करती है। नए कपड़े बनवाती है, पुराने कपड़े मैले हो जाते हैं उनको धोती है, साफ करती है। ऐसे ही करती है। तो धर्म के लोभ को प्रशस्त लोभ कहा है। धर्म के लोभ की परिभाषा करो। धर्म का लोभ क्या होता है, परिभाषा करना है। अरे भाई, लोभ किसे कहते हैं? परिभाषा बोलो, बाल बोध से है बेटा। लालच तो पर्यायवाची हो गया, परिभाषा नहीं हुई। इष्ट जानकर चाहना, ये मुझे मिल जाए,
ऐसे धर्म का लोभी माने धर्म को इष्ट जानकर, धर्म को सुख का कारण जानकर चाहना, ऐसा धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो गए। इसका नाम है धर्म का लोभी। जो धर्म के लोभी हैं वे भगवान का दर्शन करते हैं तो क्या सोचते हैं, हे भगवान आप जैसी वितरागता हमें भी प्राप्त हो, ऐसी भी समता हमें भी प्राप्त हो। इसका नाम है धर्म का लोभ। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ये धर्म के लोभ की चर्चा है, प्रशस्त लोभ है। जैसे लौकिक में ऐसा घर में बनवाऊं, ऐसी अंगूठी मुझे मिल जाए, ऐसी कमीज मुझे मिल जाए, ऐसी विभूति मुझे मिल जाए, ऐसी पद प्रतिष्ठा मुझे मिल जाए, इसी का नाम लोभ है कि नहीं? ऐसे ही ऐसी धर्म की प्राप्ति हमको भी हो। तुमने सब विघ्न पौधों पर समदर्शी बन जय पाई है। नीचे की लाइन बोलोगे, ऐसी समता में भी पाऊं, ये हो गया धर्म का। ऐसी समता में भी पाऊं यह मेरे हृदय समाई है। इस प्रकार विघ्नों में और वैर विरोधों में तुमने समदर्शी समता भाव से विजय प्राप्त की है। परीक्षा कैसे जीते हैं? समता भाव से। अवसर कैसे जीते हैं? समता भाव से। अपने पूर्व कर्म को कैसे जीता है? समता भाव से। अरे मोह को कैसे जीता है? बताओ, समता भाव से। भगवान जैसा अपना स्वरूप, उसके लक्ष्य से दर्शन मोह को जीता है। भगवान जैसे अपने स्वरूप को भाते भाते तारू पर चारित्र मोह को जीता है। नियम सारगी में एक निर्मद शब्द आया, आत्मा निर्मद है। टीकाकार मुंडाज ने उसकी व्याख्या क्या की? परम समरसी भाव होने से, सर्वथा अंतर्मुखी होने से, सर्वथा अंतर्मुखी होने से, परम समरसी भाव होने से वे निर्मद हैं। मद रहित है माने उनको अभिमान नहीं होता। केवल अभिमान ही नहीं होता ऐसा नहीं है, क्रोध भी नहीं होता, मान भी नहीं होता, माया भी नहीं होती, लोभ भी नहीं होता। इसीलिए उस परिणाम का नाम क्षमा है, उसी परिणाम का नाम साम्य भाव का स्वरूप लीनता के परिणाम का नाम मार्जव है, आर्जव है, शौच है। उसी का उस परिणाम में इंद्रिय के विषयों की चाह नहीं होती, इसलिए उसी का नाम संयम है। अरे अधिक क्या कहें, उसमें किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होती, इसी का नाम तप है। और उसमें समस्त प्रभाव से रहित हो जाता है जी, इसलिए त्याग है। और उस अंतर्मुखी परिणति में, उपयोग में परमाणु मात्र अपना नहीं भासता, इसलिए उसी का नाम आकिंचन है। और स्वरूप में आनंद प्रकट होता है, स्वाधीन होती, उसी का नाम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मानंद। ब्रह्म स्वरूप के अनुभवन से उत्पन्न आनंद, ब्रह्मानंद। ज्ञानमयी आनंद है वो, ज्ञानानंद। सहज है वो आनंद, सहजानंद उत्कृष्ट है, इसलिए परमानंद। हमेशा रहेगा, इसलिए नित्यानंद। उस एक ही के नाम है। जैसे 1008 नाम, कितने भगवानों के? 1000 भगवानों के 1000 नाम है। एक ही भगवान के 1008 नाम है, और 1008 नाम क्या? अनंत नाम है, कहे नहीं जा सकती वाणी से। तो कर्म के फल का खाका खींच लो,
कर्म के फल का चित्र खींच लो, ये सब कर्म फल है। जितना भी सामने दिखाई दे रहा है सब कर्म फल। ये ऐसी कमीज मिली ये कर्म फल है, ऐसी कलम मिली ये कर्म फल है, यहाँ बैठने को मिला ये कर्म फल है, चटाई मिल गई ये कर्म फल है, कुर्सी मिल गई ये कर्म फल है, रूखी रोटी मिली ये कर्म फल है, घी में चिपड़ी पूड़ियां मिल गई ये कर्म फल है। चिपड़ी क्या गए हम, तैरती डूबती माने कर्म के फल हैं ये सब। जो सारा संसार कर्म फल है। अतीन्द्रिय आनंद वह धर्म फल है, वह धर्म का फल है। सिद्ध दशा वह धर्म का फल है, और संसार दशा वह कर्म का फल है। तो कर्म जो बंधे हैं वे उदय में तो आएंगे, अपना फल तो देंगे। फल को मालूम है कर्णानी योग की भाषा में क्या कहते हैं? विपाक। विपाक कर्म का उदय दो प्रकार का पढ़ा होगा आपने, एक विपाक उदय, एक प्रदेश उदय। कर्म का जो दो प्रकार, विपाक उदय, एक प्रदेश उदय। जिस समय कर्म का उदय आता है और जीव उसमें नहीं जोड़ता है तब वो प्रदेश उदय है, माने अपने आया और चला गया। और जीव कर्म के जुड़ जाता है तो वो विपाक उदय कहलाता है। जुड़े न जुड़े जुड़े न जुड़े, इसके लिए स्वतंत्र है जी, स्वतंत्र है जी। देखो राग से परतंत्र भाषित होता है, लेकिन रागी जीव भी राग करने के लिए और राग छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, ये समझना। पद्म पुराण का दृष्टांत बोलो। बाली था, बाली बलि नहीं क्या उसमें आया रक्षाबंधन की कथा। बाली सुग्रीव, बाली सुग्रीव दो भाई थे, तो बाली बड़े थे। दशानन का एक बार संदेश आया, अपनी बहन का मेरे साथ विवाह करो और मेरे चरणों में नमस्कार करके तुम राज करो। बाली को समझ में नहीं आई ये बात, और न समझने का मतलब है युद्ध। मंत्रियों ने समझाया, महाराज दशानन बहुत बलवान है, युद्ध मत करो, मूलस्य नाश है, बलवत विरोध है। अब बाली सोचने लगा, भाई सब एक पार्टी में सब लोग कह रहे युद्ध मत करो दशानन से। तो बाली बैठे बैठे पहुंच गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसी परिस्थिति है, हम दीक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं और सुग्रीव को राज दिया, ले भाई राज संभालो, अपनी बहन को विवाह, नमस्कार करो मत करो ये तुम्हारी हम जे चले। बाली राग से परतंत्र, वो तो करना पड़ेगा, हम नहीं करोगे फिर कैसे काम चले। वो बाली राग है तो करना पड़ेगा, लेकिन राग टूट गया तो अब क्या करना पड़ेगा, नहीं चले कि चले गए। सुग्रीव ने अपनी बहन को विवाह और नमस्कार किया, अपने आगे चले। तब तो वो प्रसंग बना था, कैलाश पर्वत पर बाली मुंडा तपस्या कर रहे थे, दशानन का विमान निकला सो रुक गया। उनसे नीचे आ करके देखा, वो बड़ा घमंडी है, घमंडी को दूसरा घमंडी दिखाई देगा, एक लक्षण ही है। अभिमानी को दूसरा अभिमानी दिखाई देगा, ये बहुत अभिमानी, क्यों झुकता नहीं है। अच्छा, और हम भी तो अभिमानी है जो झुकाना चाहते हैं, कोई नहीं झुकता। हम काय को झुकाना चाहते, हमें क्या लेना देना, नहीं झुकता उसकी वो जाने, हमें क्या लेना देना। सिंगोदर राजा के प्रसंग में
वज्रकर्ण ने रामचंद्र जी को भी तो नहीं किया। वज्रकर्ण राजा ने रामचंद्र जी जिन्होंने उसका उपकार किया उनको भी तो नमस्कार नहीं किया, लेकिन रामचंद्र जी ने तो बुरा नहीं माना। धर्मात्मा जी नमस्कार कराने के भूखे नहीं है, अपनी प्रशंसा के भूखे नहीं है, भोगों के भूखे नहीं है, निर्वांछक होते हैं, निष्प्रही होते हैं, अकारण उपकार करते हैं। बल्कि रामचंद्र जी ने तो उसकी प्रशंसा और करी। प्रशंसा के शब्द याद हैं, हम बलभद्र और नारायण और हमारे द्वारा तुम्हें इस सर्ग से बचा, उपकार किया गया, और तो तुमने हमको नमस्कार नहीं किया। तुम्हारी श्रद्धा को धन्य, तुम्हारे नियम के प्रति दृढ़ता को धन्य है। ये कहने माने रामचंद्र जी ने तो उस वज्रकर्ण की नियम की दृढ़ता को प्रशंसा और करी। पता, एक तो उन्हें नमस्कार नहीं किया, उसकी प्रशंसा और कर रहे। और सिंहोदर आया, अच्छा मेरा दिया राज्य भोगता है, मेरे दिए हुए मेरे राज्य में गुलछड़े उड़ा रहा है और मुझे नमस्कार नहीं करता। बड़ा धर्मात्मा आ गया। चलो घेरो इसको। अरे रे प्रभु, धिक्कार है कसायों को। तो बाली मुनिराज निष्प्रही, देखो निमित्त दोषी नहीं होता। एक उस दिन बताया था ना, बालीराज मुंडा दोष भी तो अपने आत्म तपस्या में मगन। वो दशानन विचार करता है, देखो उस समय इसने नमस्कार नहीं किया और अभी हमारा विमान कील दिया। भाई हमने थोड़ी कील दिया, विमान का नियोग है, इसका रुक गया। उसको क्या लगा, इसने रोक दिया, कर्तापना भाषित होता। जो ज्ञाता नहीं होता उसे कर्तव्य भाषित होता ही है। जब ज्ञाता होता है तब कर्तत्व के विकल्प से रहित होता है। विकल्प कह परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम, न जातु कर्त कर्मत्वम, सविकल्प से न सती। सविकल्प जीव के, विकल्पवान जीव के कर्ता कर्म के विकल्पों का अभाव नहीं होता। लेकिन की बात यह है, अमृतचंद स्वामी कहते हैं, वह सविकल्प जीव भी केवल विकल्प ही को करता है, कार्य नहीं करता। अरे हम और आप भी एक विकल्प ही तो करते रहते हैं, कार्य थोड़ी कर लेते हैं, विकल्प ही कर लेते हैं। विकल्प के परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम, जातु कर्त कर्मत्वम, सविकल्प से न सती। निर्विकल्प से कर्तु कर्म न सती। कर्ता कर्म के विकल्पों का अभाव ही निर्विकल्प अनुभूति के दशा में होता है, जब जीव साक्षात ज्ञाता होता है। और जब जीव ज्ञाता जीव सविकल्प दशा में साक्षात ज्ञाता नहीं होता, उस समय भी प्रतीति तो बरतती है, इसलिए अनंतानुबंधी विकल्प नहीं होते। मतलब सिंहोदर जैसे विकल्प नहीं होते, अनंतानुबंधी विकल्प नहीं होते। और अब इसने हमारा विमान रोक दिया। अभी देखता हूं मैं, अभिमान था ना आत्मबल को, वो कमठ के प्रसंग में आया, भौतिक बल पर बोराया था, भौतिक बल पर वो बोरा रहा था, पागल हो रहा। आत्म महत्ता को नहीं समझ पा रहा था। नीचे कैलाश में घुसा और ऐसे उठाने लगा, पर्वत को मैं उठा करके फेंक दूंगा समुद्र में। अरे रे प्रभु, बाली मुंडाज को एक विकल्प आ गया, इस पर्वत पर तब जिनालय है, बस हो जाएंगे। जरा सा पैर का अंगूठा दबा दिया। अब क्या ताकत, रोने लगा, पसीना पसीना हो गया।
उसी समय से ग्रंथकार कहते हैं उसका नाम रावण पड़ गया। उस प्रसंग से रावण नाम। दशानन वो हार था ना, हार पहने 10 सिर दिखा, उसमें प्रतिभा, उसमें प्रतिभा, तो वो दशानन नाम और अब रावण नाम पड़ गया। और देखो अधिक भावों की विचित्रता, वही रावण जब वो भीख मांगने लगी पति की, मुंडाज को तो कोई विकल्प ही नहीं है, उन्होंने अंगूठा उठाया, निकल करके आया, नमस्कार किया। वही रावण ऐसी भक्ति कर रहा है, ऐसी भक्ति कर रहा है, क्या एक क्षण में, हे प्रभु, हे गुरु, हमारा अपराध क्षमा करो। मैंने जरा सी देर में कहां उपसर्ग कर रहा था विपरीत कल्पना के कारण, और अब वही रावण भक्ति में गई। इसलिए क्षणिक औदैविक भावों का लक्ष्य रख करके अपने परिणामों को तो कर्म अपने फल में जबरन कहां जोड़ता है। अब कर्म का फल जहां आपका उपयोग जुड़े और राग द्वेष खड़े हों वहां लगा लेना चाहिए। ये स्वाध्याय का तरीका है। और नहीं तो तुम सोच रहे हो कर्म अपने फल में नहीं जोड़ता है, शरीर अपने फल में नहीं जोड़ता। एक रटी रटाई भाषा आप प्रयोग कर लें और लौकिक जीवन में अपना उपयोग जोड़ते रहें तो इस स्वाध्याय से आपके जीवन में समता नहीं आ पाएगी। तो फिर कर्म अपने फल में नहीं जोड़ता तो फिर कौन जोड़ता है? आगे कर कुर्बाणे फल लिप्स रेग ही फलम प्राप्नोत तत्कर्म। जिसे फल की वांछा होती है वही कर्म करता है और कर्म के फल को आनंद सहित भोगता है। दृष्टांत बोलो। जैसे जिसे गेहूं की अभिलाषा है वह अपने खेत में गेहूं बोता है और फिर गेहूं की फसल को देख देख करके वाह अब की फसल बढ़िया भाई, फसल अच्छी नहीं भाई। अब उस फसल को कौन बोएगा, कौन जुड़ेगा? जिसे गेहूं की अभिलाषा है वह अपने खेत में गेहूं बोता है और गेहूं की फसल को देख करके आनंदित होता है, आनंद सहित उस फसल को भोगता है। जिसे चना की अभिलाषा वो चना बोता है, चना को भोगता है। समझ में आया? घर का दृष्टांत बता दे तो खेत का हो गया। जिसे अब जिस भोजन की अभिलाषा होती है वह अपने चौके में वो भोजन बनाता है और उसको भोगता है। जिसे अभिलाषा नहीं हो काय को बनाएगा, काय को भोग। माने फल की वांछा वाला जीव। कुर्बाने फल लिप्स, फल लिप्स, लिप्सा तो जानते ही होगे। लिप्सा लपसी नहीं, लिप्सा कुर्बाने फल लिप्स रेव ही फलम प्राप्नोति तत्कर्मणे। फल की वांछा वाला जीव ही कर्म को करता है। रत्तगंध साहब का चार में से गुरु रत्तगंध साहब का चार में भी दृष्टांत ही दिया है। अरे जिसे धन की अभिलाषा है वह राजा की सेवा करेगा। जिसे धन की अभिलाषा नहीं है, पद की अभिलाषा नहीं है, सेवा क्यों कर? क्यों करे? एक दूसरे दृष्टांत उसी साहब का चार। ध्वनन शिल्पी करस्पर्शन अनात्मार्थम बिना रागय
हे भगवान, आपकी जो दिव्य ध्वनि है वह आपके राग के कारण नहीं, बिना राग के ही होती है। उसका दृष्टांत कि ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शन, उसके हाथ का स्पर्श पा करके वो बाजा स्वयं में तो बजता है, उस बाजे को क्या अभिलाषा है? आप कहोगे बाजा तो अचेतन है, बाजा तो अचेतन है, तो दृष्टांत तो एक देश होता है। बाजा अचेतन है तो भगवान भी तो क्या ज्ञाता है, बीतरागी है। दूसरी एक सैद्धांतिक बात बता दें मैं, अभिलाषा दुखी को होती है, अभिलाषा दुखी को होती है, सुखी को अभिलाषा नहीं होती। सुखी को अभिलाषा नहीं होती। जब आपका पेट भरा होता है, कहीं भोजन की अभिलाषा होती है, प्यास न होने पर पानी की अभिलाषा होती है। आओ पानी पी ले भैया, अभी पी के आए, अभी पी के आए। सुखी को अभिलाषा नहीं होती। और सरल दृष्टांत बताओ, कब एक करवट कब है या आसन कब बदलता है? कोई तकलीफ हो तब तो बदलेगा, और नहीं तो जी बैठा जी लेटा। कोई तकलीफ होती है तो करवट बदल रहा है। काहे करवट कैसी बदल रहा है? क्या बात है? कि कछु नहीं। अरे बताओ तो कि थोड़ा सा तकलीफ है। ये बेलवेर आसन क्यों बदल रहा है? क्या बात? कि जरा इस पैर में तकलीफ है। मतलब एक न्याय है, दुखी को अभिलाषा होती है, सुखी को तो नहीं होती। जिन्होंने अपना चैतन्य पद प्राप्त नहीं किया, स्वयं का आनंद जिसने नहीं देखा, उन्हें ही बाहरी पदों की अभिलाषा होती है, इंद्रिय सुखों की अभिलाषा होती है। बोलो कहीं मुनिराजों को होती है? सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को अनंतानंदी पद की अभिलाषा नहीं होती, और मुनिराजों को तो क्या कहें। क्या कहा? कुर्बान है फल लिप्स रेव ही फलम तत्प्राप्नोत यत् कर्मण है। प्राप्नोत यत् कर्मण है, जो कर्म करता है फिर उसका फल आता है। अब देखो, इसमें बेईमानी नहीं हो सकती। आप जो करता है उसी का फल आएगा। अब तुम फल दूसरा चाहो। जिसने किसी की बात करके ही सही अपने खेत में गेहूं बो दिए हैं, उसके खेत में चना कैसे आएंगे? क्या किसी के कहने से ही सही? तो दूसरों के कहने से भी जो पाप करता है उसको पुण्य का फल कैसे आएगा? जो रुचि पूर्वक हर्ष पूर्वक पाप करता है, अभिमान से पाप करता है, उसको तो फल कहां से आएगा पुण्य का? क्रोध मान माया लोभादि की तीव्रता से पाप होते हैं जीव को। जब इन कसायों की मंदता होती है, और मंदता होने पर इस जीव का विषय बढ़ता है, तब पुण्य होते। एक प्रत्याख्यान क्या नाम, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, दो भेद है न, फिर प्रत्याख्यान संजलन। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के एक अंतर को समझना। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध और अप्रत्याख्यान क्रोध, क्या अंतर है? अनंतानुबंधी क्रोध तो ऐसा है, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ सो गुस्सा, ठीक है हम तुम्हें देख लेंगे। अप्रत्याख्यान क्रोध में क्या है? न्याय का विवेक रहता है। हम कितनी बार कहते हैं विभीषण को घर का भेदी लंका ढावे, ये दृष्टांत नहीं देना चाहिए।
क्योंकि विभीषण का तो ये कदम था, तो उसने अपने अन्याय रूप प्रवर्तन करने वाले भाई का पक्ष छोड़ करके राम का पक्ष न्याय, उसने भगवान के वचनों का भरोसा किया कि राम बलभद्र हैं और नारायण लक्ष्मण नारायण हैं और नारायण के हाथ पत नारायण का मरण होता है। इसलिए इस क्या नाम दशानन की बुद्धि भी अब वैसी हो गई, तादृशी जाए थे बुद्धि। वो तो प्रशंसनीय है उसका कदम। लौकिक न्यायालय में भी न्याय का पक्ष या सत्य का पक्ष नहीं कहलाता, पक्षपात नहीं कहलाता। पक्षपात किसी व्यक्ति का होता है, जाति का होता है, कुल का होता है, पद का होता है। उन्हीं वो मंत्री जी है भैया, अरे होंगे मंत्री जी, क्या करना है? उन्हीं वो बड़ा सेठ है, होगा कहने क्या करना है? वो अपनी जाति का है, बना रहेगा जाति। माने पक्षपात तब कहलाता है ये किसी व्यक्ति का पक्ष हो, जाति का पक्ष हो, क्या नाम पद का पक्ष हो, धन का पक्ष हो, लेकिन न्याय का पक्ष और सत्य का पक्ष तो होगा ही। न्याय के पक्ष और सत्य के पक्ष में आए बिना तो कोई निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। ऐसे ही शुद्ध न्याय के पक्ष में आए बिना कोई पक्षातिक्रांत अनुभूति कर ही नहीं सकता। शुद्ध न्याय के पक्ष में आए बिना कोई पक्षातिक्रांत आत्मानुभूति तो प्राप्त कर सकता। इसलिए कोई ये कहे शुद्ध न्याय का पक्ष भी तो पक्ष है, हाँ भाई पक्ष है, बिल्कुल सही है, परंतु ऐसा पक्ष अनादिकाल से जीव को नहीं आया। ऐसा पक्ष हमें पक्षातिक्रांत अनुभूति की ओर ले जाने वाला है। पंडित बनारसी दास जी कल तो बच्चों ने बुला ही लिए थे। देखो ज्ञान के लिए और विकल्पों के लिए वस्तु की जरूरत थोड़ा ही है। अब बनारसी दास जी कहाँ होंगे, कौन बुलाएगा, लेकिन अपनी एक कल्पना में तो पंडित बनारसी दास जी ने समझ नाटक की रचना करते हुए समय सार की क्या महिमा कही। याही के सुपक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जग जाल में रुलत। हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत ही फाटक खुलत। एक शब्द लगा दिया, याही के सुपक्षी। ध्यान रखना, निश्चयवासी भी निश्चय का पक्ष कर रहा है, लेकिन कुपक्ष है उसे स्वच्छंदता के लिए। ये शुद्ध न्याय का जो सुपक्ष है, हाँ सम्यक पक्ष, माने उस पक्ष के समय उसे जो दूसरा जो व्यवहार न्याय है ना, उसका ज्ञान वर्षता है, उसको गौण करके उसको मुक्त किया है। याही के सुपक्षी उड़त गगन में, याही के विपक्षी जग जाल सो रुलत। हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत ही फाटक खुलत। विचारना फल की अभिलाषा, इसीलिए मोक्ष तत्व को प्रयोजनवान कहा। 7 तत्वों में मोक्ष तत्व प्रयोजनवान कहा, क्यों कहा, उसका हेतु बता। टोटरमल जी के प्रसंगों से बता दो, 4था अधिकार, 9वां अधिकार। अरे भाई मोक्ष को सुखरूप न जाने तो उसकी अभिलाषा क्यों करे? जो अभिलाषा नहीं हो तो संबंध निजरा में त्वरत है। जिस साध्य की अभिलाषा ना हो उसकी साधन क्यों करेगा? जब तुम्हें यहां से ग्वालियर जाना नहीं तो ग्वालियर गाड़ी आओ बैठो, आओ ग्वालियर तैयार गाड़ी, अरे तैयार होगी, हमें जाना ही नहीं भैया, हमें जाना ही नहीं। तो जिसे मोक्ष सुखरूप नहीं भाषित हुआ है, मोक्ष की प्रतीति नहीं है, वो संबर निजरा में क्यों प्रवर्तेगा? इसलिए मोक्ष तत्व प्रयोजनवान है।
मोक्ष तत्व प्रयोजनवान क्यों है? कि मोक्ष तत्व प्रयोजनवान का अर्थ मोक्ष तत्व का ज्ञान और ज्ञान। कैसा मोक्ष? स्वाभाविक आनंदमय, अक्षय आनंदमय जो मोक्ष है, उस मोक्ष तत्व की प्रति ज्ञान हुए बिना जीव क्यों लगेगा? काय को लगेगा? शाब्काचार्य जी ने तो आचार्य भगवान ने ताड़ना करी है शिष्य की, तुम अपने दोषों को छिपा करके मैन तो होना चाहते हो, निकल जाओ हमारे संग से। यह तुम्हें अपने दोषों का प्रतिक्रमण करने के लिए उत्साह नहीं है तो हमसे क्या प्रयोजन है तुम्हें? जो रोग को दूर करना चाहेगा वो वैद्य की शरण लेगा, ऐसा लिखा है। जो रोग को दूर करना चाहेगा वह वैद्य की शरण लेगा। जिसको अपना ज्वर दूर करना है वह कड़वी औषधि पिएगा। तो फल की अभिलाषा नहीं होने से यह जीव कर्म को नहीं करता। जैसे मोक्ष तत्व को न जानने वाला जीव मोक्ष मार्ग का उद्यम नहीं करता, उसे वहां रुचि नहीं है, तो वहां प्रवृत्ति भी कितनी होती, कैसी होती, ऊपर ही देखा देगी, मन नहीं लगता, उत्साह नहीं होता। आए अपने दर्शन कर ले, पूजा कर ले, स्वाध्याय कर लो, माला फेर ले, सब करने को सब कर रहे हो, लेकिन अंदर में उत्साह नहीं। क्यों? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं, उसमें प्रयोजन भाषित नहीं होता, इसलिए उत्साह नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानी जी सांख्य कार्यों में सुख नहीं भाषित होता, अपना प्रयोजन सिद्ध भाषित नहीं होता, इसलिए वहां उत्साह नहीं। जब उत्साह नहीं है तो अब कर्म को कौन करे? तो अज्ञान दशा में कर्म कर लिए सो क्या उनका उदय कौन भोगे? हमारे बस की नहीं। तो कुर्बाने फल लिप्स रे वही फल। हाँ, वही कर्म को करेगा जैसे फल की अभिलाषा होगी और वही फल को भोगेगा। और कर्म के फल को नहीं भोगना है तो भाई वेद ज्ञान करो, उस कर्म के फल को विष अकेला विष नहीं, पुण्य के फल को भी वज्र अग्नि विष से विष धर से हैं अधिके दुखदाई, धन चूर के चूर दुर्गत पंथ सहाई। फिर उनकी अभिलाषा नहीं होगी, अभिलाषा नहीं होगी तो उस कर्म का फल को नहीं भोगेगा। कौन भोगे? खूब लिखा है आगम में, भूधर को निकसे अव बाहर निज निर्चू घर पायो। जब बिना छूने वाला घर है, अब को जब जड़ी निकली है पानी की है खूब, अब को निकले वह है। भूधर को निकसे अब बाहर निज निर्चू घर पायो। अब मेरे समकेत सावन विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। रावाणी के ज्ञान के तुझे लोकालो, तो वाणी मन सके सदा तुम